हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज़ के एपिसोड 36 के पार्ट 1 को। लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था हज़रत कियान जो है वो शहीद हो गए। अगर जो फ़ौज का सिपह सलार था वो अगर हज़रत कियान को घोड़े पे जाने के लिए कहता तो हो सकता है कि रिज़ल्ट कुछ और होता, है ना, रिज़ल्ट कुछ और होता। आज हज़रत कियान जिंदा होते, बट नहीं, उनके अरब और अजम के झगड़े के कारण हज़रत कियान शहीद हो गए। लिटरली सच बता रहा हूँ मैं, तो बस यही रीज़न बताऊँगा, मुझे इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। तो या लेट्स सी एपिसोड 36 का पार्ट 1 विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। 36 का पार्ट 1। क्या यही रफाकत का तरीका होता है मेरे भाई? हमें तो हम सफर रहना था ना, मुझे छोड़कर ज्यादा सफर बांध लिया और अकेले ही चले गए। खुदाया, काश मैं आपकी जगह मर जाता। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कबीला किन्ना को यतीम कर गए। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपनी शहरा काट देता और हम एक साथ मट्टी में मिल जाते। ये इनके साइड के कियान का कत्ल तुम्हारे सर है बिन शुबैत। अगर मर्द हो तो अपनी खता का इकरार करो। क्या अबू उमरा अपनी पाक नीयत को साबित करने में कामयाब हो गया? आप मुझसे कह रहे हैं अमीर? नहीं, अपनी बदरूस से बात कर रहा हूं। भाइयों, मैं आमर इब्ने शुमैत तुम लोगों के सामने इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने अबू उमरा के बारे में गलती की है, बल्कि शायद खयानत की है। खयानत। आप कैसी इंकिसारी दिखा रहे हैं अमीर? कैसी खता? कौन सी खयानत? ये तो फितरी बात है, जंग में होता ही है। एक मारता है, एक मारा जाता है। हमारा मुकद्दर वो चीज है जिससे वो रकम करता है। अगर अबू उमरा और उसके साथी घोड़ों पर बैठ के मैदान में जाते तो हर किस जंग का अंजाम ये न होता। अबू उमरा का खून मेरे जिम्मे कर्ज है जो अदा यार करना। वो पछता रहा है, बट वो मौलव को फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। ये तो पछता भी रहा है। बातें फौज का शिराजा बिखेर के रख देंगी। खुदा के लिए अपने एहसासात को लगाम दो। अभी तो हम सिर्फ इब्तिदा ही में हैं। हमारी असल जंग अभी तो कल से शुरू होनी है। अब्दुल रहमान, मौत इंसान का मुकद्दर है। अपने आप को संभालो नौजवान। मलकुल मौत का खुदा की किसी भी मखलूक से लिहाज का रिश्ता नहीं है, यहां तक कि उसके रसूल खातिम से भी नहीं। ज़ह नसीब तुम्हारे बाप के कि वो अल्लाह के दीदार को पहुंचा है। तुम्हें तो उनकी खुश नसीबी पे नाज होना चाहिए। तुम्हारे मरहूम वालिद और दादा दोनों ही अरब के मशहूर तरीन अफराद में से थे, और कबीला किंदा के शेख भी, जो कि एक मुजाहिद और तवाना कबीला है।
ये कोशिश करो कि अपने खानदान के नाम और बुजुर्गों के लिए आजादारी करो। आज से हम तुम्हें कबीला किंदे का बुजुर्ग और शेख जानते हैं, और इस सोग में हम आपके गम में शरीक हैं। आपकी हमदर्दी का इजहार हमारे लिए फख्र का बाइस है अमीर, मगर मेरे और कबीले के लिए बाप तो दोबारा नहीं आएगा ना। काश ये अफराद बर वक्त हिमायत करने में मुजायका नहीं करते। किसी ने भी मुजायका नहीं किया बेटा, तदबीर के मुताबिक ही काम किया है। हूबहू हम जंग के तमाम तर हालात और वाकयात पर मुसल्लत थे। ये तो कुछ भी नहीं करता, बस बैठा रहता है, फौज फौज लड़ता भी नहीं हो बुड्ढा। मुझे नहीं पता वो किस काम में मसरूफ था कि अपने आप को संभाल न सका। जनाबे इब्ने हुर और इबाद अगर बर वक्त न पहुंचते तो तुम और तुम्हारे आदमी मैदान से हरगिज जिंदा वापस न लौटते। देर से आए, बहुत देर से आए ये लोग। जरा सा जल्दी आ जाते तो एक भी अजम जिंदा न रहता और मेरा बाप जिंदा होता और मैं यतीम ना होता। अब्दुल रहमान, इस वक्त तुम गमजदा हो और तुम्हें हक है कि गैर मुनसिफाना फैसला करो, मगर आज किसी ने खयानत नहीं की और नतीजतन हमने मुख्तार की कमर तोड़ दी। किसान अबू उमरा किसी तरह से भी कम न था। अबू उमरा को हमने मारा है, हमने अजमों के कत्ले आम से मुख्तार की कमर तोड़ दी। इस बड़ी फतह का फख्र हमारा हक है। जी हाँ, हमारा हक है, हम सब का हक है। हम सब का नहीं इब्ने हुर, मेरा, मेरे बाप का और मेरे भाइयों और कबीले वालों का। हमसे मुराद हम यानी कि कबीला किंदा, यहाँ तक कि शबाज और बिन हज्जाज को भी यह फख्र हासिल नहीं है। अच्छा, तो फिर हम मट्टी से खेल रहे थे बात। वो हम थोड़ी थे जिन्होंने इसे और इसकी कौम को शाकरी भेड़िए के चुंगल से निजात दिलाई। वो जिन्नात थे। क्या तुम अपना मुंह बंद रखकर इस गम की महफिल में इस यतीम से मुंहमारी करना बंद नहीं कर सकते? आप सिर्फ अपने भाई की जूतियां सीधी कीजिए शहजादे। मुझे मजबूर ना करो कि तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूं। खलीस मुंह बंद कर खबीस। खामोश जाफर। गलीस खबीस। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, बताओ क्या ये लड़ाई का वक्त है? और वो भी हमारे गैरतमंद और शुजा सरदारों में से एक सरदार के जनाजे पर। क्या मैंने कोई गलत बात की थी जो इन्होंने मेरे खिलाफ आवाज उठा ली? तुमने एक गलत हरकत की कि एक जनाजे पर गनीमत की बात कर रहे हो। जाफर ने तुमसे भी ज्यादा गलत काम किया। इस फतह का सेहरा कबीला किंदी के सर है। तुम्हारा हरीफ इतना मजबूत है कि उसे शिकार करके तुम सब शेर हो सकते हो। अब्दुल रहमान, जनाजे को गुस्ल देकर और सिद्र काफून से मुअत्तर करके कफनाओ। मैं इस अजमों के कातिल सरदार की नमाज जनाजा खुद पढ़ाना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ अमीर, इनकी वसीयत यह है कि शबस इनकी नमाज जनाजा पढ़ाए। शबस? जी अमीर। कोई बात नहीं, मुर्दे की वसीयत पर अमल करना वाजिब है। पढ़ा दे, शबस ही नमाज पढ़ा दे। जाइए। कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा, या तो मारा जाऊंगा या फिर अबू उमरा के खून का बदला ले लूंगा। गुस्ताखी माफ अमीर, आपको रुककर हमारी फर्मा लवाई करनी होगी। खुदा न खास्ता अगर हम हरूला में हार गए तो क़याम का फातिहा हो जाएगा। कियान जिस चीज को पाने के लिए बेचैन था उसे पा लिया। खुदा उसे हमारे पेशवा मौला अली के साथ नशूर करे। अभी हम जिंदा हैं अमीर, हमारी जिम्मेदारी दुश्मन से मुकाबला करना और आपकी जिम्मेदारी रहनुमाई करना है। काश मैं अबू उमरा के बारे में शक नहीं करता बिन कामिल। अमीर, आपके शक की जड़ मुनाफिकों से मशवरा करना है। मैं यकीन से कह सकता हूँ अरब और अजम का निफाक कोई मानी नहीं रखता। जब कभी
आप कोई ऐसी चीज देखें तो फौरन समझ जाइए, या तो दुश्मन की चाल है या अरब के मुनाफिकों का वसवसा है। आपकी अरब के मुतासिब मुनाफिकों से मुराद कौन लोग हैं? तू है। रहने दीजिए शेख, रहने दीजिए। मैं किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता। बराए मेहरबानी आप खुद अपने आप पर इल्जाम मत लगाइए। लानत जहालत पर, लानत खूनी तासुब पर। बिन कबिल, जी अमीर। तुम हमारे इस मजलूम शहीद के जनाजे पर नमाज पढ़ाओगे। तुम्हारी इब्ने हुर से अहमकाना दुश्मनी का राज क्या है? हाँ, कुछ खुन्नस तो है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने भाई की नजरों में इतना हकीर हूँ कि वो मुझे इब्ने हुर जैसे एक चीले का दूध समझता है। फिर क्यों जरा जरा सी बात पर एक दूसरे का दामन नोचने लग जाते हो? भैया, ये शख्स मशकूक है। मुमकिन है कि मुख्तार का जासूस हो। बैद नहीं कि उसकी मुख्तार से मुखालफत और तमाम तर लड़ाइयाँ मुख्तार की तदबीर हों, ताकि हम उस पर एतमाद करके अपने खैमे हुक्मरानी में जगह दे दें। इब्ने हुर अगरचे मुख्तार का जासूस ही क्यों न हो, हमारे लिए कारसाज है लड़के। बेहतर यही होगा हम उसके साथ मिलकर रहें। जनाब मुहल्लब, आपको उसकी जरूरत है, मान लिया, मगर उसे हमारे राजदाराना इजलास में क्यों रखा जाता है? जहां तक मैं जानता हूँ हमारे मख्फियाना इजलास में सिर्फ मैं और अमीर ही होते हैं। यहाँ तक कि आप भी नहीं होते। ये भी मेरे दिल पर एक दाग है। हैफ है कि अपने बड़े भाई के सामने मेरी गर्दन झुकी हुई है। जाफर भाई, अगर तुम कहो तो हम अपनी जगह बदल लें। मैं ऐसी जसारत का इरादा नहीं रखता था भाई। तो फिर अपने जज्बात को काबू में रखो। हमारा मकसद हुकूमत बनी जुबैर को बर्पा करना है, उस हुकूमत को जिसके खलीफा हमारे बड़े भाई हैं। जी अमीर। तुम्हारा खेल देखने वाला था मुअल्लम। अब उमरा भी मारा गया बगैर इसके कि हमारे लश्कर को कोई नुकसान पहुंचे। मजे उड़ाओ, अभी सिर्फ मजे उड़ाओ। आखिर मैं क्या करूं कि शबस मेरी चाल को समझ चुका है। जो अज़दहा मैं तुम में देख रहा हूं, शबस भी उसके लिए एक छोटा सा निवाला है। उसे खेमी में बुलाओ, अदब और मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़े हो। उससे ऐसे बात करो कि वो बआसानी अपने दिल की बात कर जाए। जनाब शबस, आप मिजाजन ही किनारा का शख्स हैं या हम आपके लिए अजनबी हैं? मेरी और जनाब शबस की उम्र में बेहतरीन काम इबादत, एतकाफ और जिक्र इलाही है। ये तो मैं गलती पर हूं कि सफेद दाढ़ी रख के इजलास का फर्द बना बैठा हूं। ये फाइनली दिख गया। जी, मेरे लायक कोई हुक्म था क्या अमीर? हुक्म तो नहीं, गुजारिश थी। हमारी इस रविश के बारे में जो सखफी कसाब के खिलाफ हमने बना रखी है, आपकी क्या राय है? मुख्तार अभी तक मैदान में नहीं आया है। जैसे ही वो आ गया, जो हुक्म अपनी राय पेश कर दूंगा। यानी मुख्तार के पास मजीद फौज है? ताज्जुब है कि अमीर को नहीं मालूम। मुख्तार की मजीद फौज से शेख की मुराद अश्तर का बेटा है? जी नहीं जनाब मुहल्लब, मुख्तार एक तदबीर को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। अश्तर का बेटा उसका जखीरा था कूफे के अशराफ का सर कुचलने के लिए। जिस तरह जदली अपने लाठी वालों के साथ मक्के में हाशमियों की नजात के लिए मामूर किया गया था, लिहाजा इन दोनों को तो भूल ही जाइए। बहुत खूब। बैठ जाओ शबस, बैठ जाओ।
हम ऐसा क्या करें कि आप मुख्तार से लड़ने के लिए खड़े हो जाएं? आप मुख्तार से जहाद नहीं कर रहे। शायद आपने ये फरमाया था कि आपने हमें इसलिए पनाह दी है ताकि सुन्नत रसूल का अया कर सकें। ये बात अवामुन्नास को धोखा देने के लिए तो खूब है। आपकी मुख्तार से जंग सुन्नत का अहया करने के लिए नहीं है, हुकूमत के उसूल के लिए है। बहुत खूब। मुझ पर शरअन कोई फर्ज नहीं है कि इस झगड़े में शामिल हो जाऊं। आपने हमें पनाह दी है और हम भी उर्फन अपने कबीले समेत आपके साथ खड़े हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। अगर आपको हमारी तलवार चाहिए तो आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुम्हारी तलवार की क्या कीमत है? हुक्म अमारत बसरा, मगर हजरत खलीफा के हाथों और उनकी मोहर से लिखा हुआ होना चाहिए। बसरा चाहिए इसको। अपने हुर खुदा बरकत दे शेख सबस, अच्छा सौदा किया आपने, मुबारक हो। वो क्यों? रहने दीजिए, आप जैसे एक बुजुर्ग की नजरों में मुझ जैसे अफराद गुमनाम ही होंगे ना। बेटा, मेरी उम्र इतनी नहीं कि एक नौजवान के तंज़ ताने बर्दाश्त कर सकूं। कुनायाबाजी से गुफ्तगू मत करो। मुझे आपकी पहचान होनी चाहिए। मैं हूँ जनाब शबस, उबैदुल्लाह इब्ने हुर। हुर? मैं एक हुर को जानता हूँ जो यजीद की फौज का सरदार था। पहले उसने हुसैन का रास्ता रोका और फिर उस पर फिदा हो गया। तुम उसके बेटे हो? अरे नहीं, जी नहीं, मैं हुर का बेटा हूँ, मगर हुर इब्ने यजीद रियाही का बेटा नहीं। अगर मेरे बाप का चर्चा उसकी तरह होता तो मैं अभी खलीफा के लश्कर का सिपा सालार होता। हाँ, आजकल मनसब फरोशी का बाजार खूब गर्म है। मेरी मानो तो अपनी तवानाई पर तकिया करो, जिसकी बका ज्यादा हुआ करती है। मैं वही हूँ जिसने मुख्तार के खिलाफ खड़ा होकर उसकी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली। अच्छा, तो जिस बागी नौजवान ने मुख्तार को चोट पहुंचाई वो आप हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। बिला मुबालिगा मैं आपकी चालाकी की दाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सियासतबाजी में आप मेरे उस्ताद हो। गलती कर रहे हो लड़के। अगर मैं कोई मंझा हुआ सियासतदान होता तो यहाँ ना होता। इनके सारी से काम ले रहे हैं शेख। उसको अगर आप बहुत एक अच्छे शक है। सियासतदान ना होते तो आज हम आपकी मौत के चने खा रहे होते। मरहूम बिन अशद से किंदी अगर आपकी बातों पे चलता तो आज जिंदा होता। सभी को मरना है, मुझसे क्या चाहते हो? एक तलवार की कीमत बताइए। वो तलवार है कैसी? ऐसी तलवार जो कल तक मुख्तार की हामी थी और कातिलाने हुसैन को जख्मी करती रही। आज जुबैर के बेटे की हामी है ताकि मुख्तार का सर कलम कर सके। ये तो बड़ी अजीब सी तलवार है। ऐसी तलवार तो कल को जुबैर के बेटे की शहरक काट सकती है और साथ ही तलवार वाले के सीने को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तलवार को तोड़ देता। अगर सौदा ही करना है तो अपने खून का सौदा करो, अपनी तलवार का नहीं। अगर मेरे खून का सौदा हो जाए तो मेरा खून बहा मेरे किस काम का? खून बहा हमेशा जान की कीमत नहीं होता नौजवान। सिर्फ चंद खून के कतरों और हल्की सी खराश
इसके बदले कूफे के सरकारी सिपाहियों के सरदार बन सकते हो। ये मशगला रोटी पानी अच्छी चला देता है और आपके अखलाक के साथ भी साजगार है। कहाँ जा रहे चचा जान? चचा जान? मैं तुम्हारा चचा जान हूँ? क्या नहीं है? पता नहीं हूँ क्या? एक आध दिन पहले तक तो आप चचा ही थे। शायद मेरे बाप की मौत के साथ साथ आपकी अखुवत का सीगा भी टूट गया है। जब तुम्हारा बाप मेरा भाई था और मर चुका है तो फिर मेरी कमर भी टूट गई है। चचा जान, हजियान भूलने की बीमारी आपके लिए शर्मनाक है। सबको ये लगता है कि आपने डर के मारे अपने आप को दीवाना बना लिया है। लश्कर वाले आपका मजाक बना रहे हैं। तुम पागल हो गए हो। लश्कर कहाँ है? कहाँ है लश्कर? होश में आओ बुज़दिल। मैं होश में तो हूँ, मैं जाग रहा हूँ। मैं नींद में तो नहीं हूँ। जनाब बिन हज्जाज, आप कबीला जुबैदी के बड़े हैं जो कि कबीला किंदा के साथ मिला हुआ है। इस माले खोलियत से आप दोनों कबीलों को बदनाम कर रहे हैं। बिन हज्जाज, ये नाम काफी आशना लग रहा है मुझे। बिन हज्जाज, हाँ पहचान गया हूँ। वो एक ऐसा शख्स था जिसमें ना तो जंगजुओं की शुजाअत थी और ना ही अमीराना सियासत थी। जैसे ही जंग हो जाती थी वो सबसे पहले तलवार निकाल लेता था। कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो। बेटे के सामने बाप की बुराई कर। वो कहाँ घर रह गया? आगे ओह शिट। मार दिया। इसका गला घोटा है तुम लोगों ने या चीर फाड़ की है? इसके मुंह को लाशखोर दरिंदे नोच गए अमीर। बड़ी हौलनाक सजा है। माले खोलिया का अर्जा था इसे। थोड़ा सा जालिमाना था ये सब। और कोई चारा नहीं था अमीर। मुझे डर था कि हुकूमत के राजों को फाश ना कर दे। मैंने खलीफा की हुकूमत की इज्जत की परवाह में ऐसा किया। बाज़ औक़ात किसी शरई चीज को बचाने के लिए जुल्म करना पड़ता। मैं तुम्हारी होशियारी और तलवार का मान रख लेता हूँ अब्दुर्रहमान। अगर हुकूमत बनी जुबैर के बाएं बाजू बनना चाहते हो तो तुम्हें बिन कामिल शाकरी की कमर भी तोड़नी होगी, समझे? बिन कामिल
पहचानते हो? बिन जी अमीर, बिन कामिल शाकरी है, कूफे के सिपाहियों का सरदार है। दरअसल मुख्तार के बाजू में से एक है ये। अगर आज इस बाजू को काट दो तो अच्छा इनाम होगा। जी अमीर। कौन है? ओ ये आ गए। ये कहाँ लड़ेगा? ये तो चुपचाप खड़ा रहेगा। अरे यार वो अकेले है। रुक जाओ, मुझे दो। जख्मी हो गए हो अकबर, हमें पीछे हट जाना चाहिए। ये जख्म एक दोस्त ने मुझे दिया है, दुश्मन ने नहीं। हमारी दोस्ती की कसम, मेरी नीयत खैर ही थी। शैतान खैर ख्वाही के धोखे में रख कर ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है, ऐसे जाल में फंसा देता है जिसे निजात की रस्सी समझता है। इंसान शैतान की राह पर चल पड़ता है और ज़बान अनजाने में उसकी मर्जी के मुताबिक चल जाती है। काश मैं गूंगा हो जाता और अपने अफकार को बयान न करता। खुदा हमारे दिलों की तारीकियों को खत्म करे।
जाओ एतिकाफ और तौबा करो, शायद बरोज हश्र निजात पा जाओ। तुमने अपने बेजा शैतानी वसवसों से लश्कर और क़याम की कमर तोड़ दी है। खुदा ही खैर करे तुम्हारी। तमाम मकतूलीन का कत्ल मेरे जिम्मे। अब ठीक है अहमद मेरे भाई, हमें पीछे हटना होगा ताकि बफज़ल खुदा ज़ुबैरियों की कमर तोड़ डाले। फौज का शिराजा तो उसी दिन वो जो आदमी था उसी के कारण यहाँ तक इतनी तकलीफ इन्होंने झेली है। सच बता रहा हूँ, बिकॉज शुरुआत वहीं से हो गई थी जब हज़रत कियान शहीद हुए थे, उसी आदमी के कारण। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जो अमीर के साथ इब्ने शुमैर नाम है उनका, उनके साथ जो वो आदमी था जो बगल में था, उसी ने कहा शक करने के लिए हज़रत कियान के ऊपर। तभी उन्होंने शक किया एंड घोड़ा उनसे छीन लिया और पैदल जाने के लिए कहा। इसी के कारण हज़रत कियान की शहादत हुई एंड वहीं से ये स्टार्ट हुआ इनके हारने का काफिला। एक तरह से तुम कहते हो हारना स्टार्ट हुआ इनका वहाँ से। अरब और अजम के कारण ही अमीर के साथ वाला जो आदमी था, इब्ने शुमैर के साथ वाला जो आदमी था, उसने हज़रत कियान पे शक करने के लिए कहा। बिकॉज वो अज़म के है तो उनसे घोड़ा छीन लिया गया, उनको कहा कि पैदल जाके लड़ाई करो, अमीर ने कहा था। वहीं से मैं सब कुछ समझ गया, वहीं से सब कुछ शुरुआत हुआ है। अगर वो ना होता ना तो आज रिजल्ट अलग होते, आज अंजाम अलग होता, फाइट जीत रहे होते अपन। बट ऐसा नहीं हुआ। लिटरली यहाँ पे आ रही है लड़ाई करने के बजाय शक करे जा रहे हैं। अरब और अजम के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ये उस पर शक कर रहा है, ये उस पर शक कर रहा है। हज़रत कियान तो खुद ही उन्होंने मना कर दिया कि मुझे सिपहसालार नहीं बनना है फौज का। ये बात तो किसको भी नहीं पता। हज़रत कियान ने, हज़रत मुख्तार ने उन्हीं को बनाया था, बट उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे सिर्फ सिपाही रहना है। बिकॉज मैं अजम का हूँ और लोग आगे चल के इस बात को लेके भी झगड़े करेंगे कि मैं ईरानी हूँ, मुझे सिपहसालार बना दिया है फ़ौज का, इसलिए मुझे सिपाही रहने दो। लेकिन उसके बावजूद भी उन पर शक किया गया, उनसे घोड़ा छीन लिया गया एंड वहीं से सब कुछ शुरुआत हो रहा है। तुम देख रहे हो बिन कामिल भी शहीद होने वाले, उनके हो गए, तुम कहते हो उनके गले के पास तीर मार दिया है अब्दुल रहमान ने। वो इसके पहले जिसका बाप मर गया था उसका बेटा ही है अब्दुल रहमान। बहुत गलत हो रहा है यार, ये सब नहीं होना चाहिए था। सिंपल लड़ाई लड़ते, सब साथ लड़ते तो ये रिजल्ट नहीं होता। मैं बार बार वही सोच रहा हूँ। मैं जब से मैंने रिएक्शन करा है, कल रात को मैंने रिएक्शन करा, तब से मैं वही सोच रहा हूँ रात भर कि हज़रत कियान कैसे शहीद हो गए, बिन कामिल कैसे शहीद हो गए। इतने अच्छे अच्छे ये सब लड़ाई करने वाले, ये अपने ही लोगों के कारण हर बार ये लोग फंस जाते हैं। अपने ही लोगों के कारण हर बार ये झगड़े होते हैं, अपने ही अंदर के लोगों के कारण। अंदर से ये खोखला कर देते हैं, सामने फिर क्या लड़ेंगे। लिटरली अंदर से ही खोखला हो जाते, पहले ही ये झगड़े कर लेते तो लड़ाई तो अलग बात है यार। हज़रत कियान को पहले ही बहुत बुरी चोट लगी थी उनके घर वालों के शहीद होने पर, ऊपर से उनसे घोड़ा छीन लिया जाता है, पैदल कर दिया जाता है। तो यार दैट्स इट। अगला पार्ट अपन जल्द देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट, योर अली मदद, लव बाय क्या हुसैन।